हेलो दोस्तों, हम एंड टू एंड माई एसक्यूएल को देख रहे हैं और आज की वीडियो में और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जिसको हम बेसिकली बोलते हैं ऑर्डर बाय। मैंने एक और क्लाउज पढ़ाया था आपको जिसको हमने बोला था वेयर क्लाउज। वो वीडियो अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हो। तो आज की वीडियो में हम ऑर्डर बाय क्लाउज पढ़ेंगे, क्या होता है, किस तरीके से वो वर्क करता है और हम अलग अलग डेटा पे लगा के भी देखेंगे। बस ये वीडियो का मेरा टारगेट है कि इस वीडियो पे मुझे ज्यादा नहीं, सिर्फ 1000 लाइक चाहिए। तो अपने दोस्तों को शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही कंटिन्यू मेरे साथ चलिए, ठीक है। कभी भी हम कोई भी डेटा के साथ काम करते हैं तो हमारा पहला टास्क हमेशा एक ही रहता है, डेटाबेस को यूज में लाओ, ठीक है। तो मैं एक क्लासेस नाम का डेटाबेस को यूज कर रहा हूँ और इसी के साथ काम कर रहा हूँ। तो हमने यूज में लाया। देखो, अभी आप जब यहाँ पे ना रन करते हो तो आपको पता है, मैंने हमेशा बोला है कि ये डायरेक्टली यहाँ पे आंसर नहीं दिखता है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे जाओ इस क्वेरी पे तो ये देखो, ये बोल रहा है कि यूज में आ गया है। चलो, अभी यूज में आया है तो ऑर्डर बाय क्लाउज होता क्या है वो देख लो। मोस्ट ऑफ द टाइम माई एसक्यूएल में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ये पूछे जाते हैं कि सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकालो, फर्स्ट हाईएस्ट सैलरी निकालो। अगर हाईएस्ट सैलरी निकालना है तो सबसे पहले डेटा को तुम्हें सॉर्ट करना पड़ेगा, राइट। जब तक सॉर्ट नहीं करोगे तो हो सकता है हाईएस्ट सैलरी पहले नंबर पे ना आए और जो कम सैलरी वो कम मेनली ना आए, तो कैसे करे। तो ये जो ऑर्डर बाय क्लाउज होता है ये यही काम करके देता है। बेसिकली इट इज यूज टू सॉर्ट द डेटा। आपका डेटा सॉर्ट करने के लिए हेल्प करता है इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो जब भी डेटा को आपको सॉर्ट करना है तो सिंपल ऑर्डर बाय क्लाउज यूज करो। कैसे यूज करें, तो सिंपली इसका सिंटेक्स क्या है, तो यहाँ पे ना मैं एक डेटा है ईएम डेटा करके इसी को यूज करने वाला हूँ और उस पे ही सॉर्ट करके देखता हूँ। पहले उस डेटा को दिखा देता हूँ। तो मैंने लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम और ईएम ईएम डेटा। यू कैन सी कि इस डेटा में कुछ आपको इस तरीके से डेटा दिखाई दे रहा है। मैं 3 कॉलम को सॉर्ट करके दिखाऊंगा, एक सैलरी, एक लोकेशन और साथ ही में ना अपन ये अपने वगैरह या ये और कोई कॉलम भी सॉर्ट करके देखेंगे। जैसे मैं लोकेशन को पहले सॉर्ट करके दिखा दो, तो लोकेशन क्या है, पहले डेलास है, शिकागो है, न्यूयॉर्क है। अभी अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखिए तो पहले शिकागो होना चाहिए था, फिर डेलास और फिर न्यूयॉर्क। तो कैसे करें, तो हम डेटा को सॉर्ट करके दिखते हैं। तो सिंटेक्स कैसे होगा, तो पहले ना आपका इसमें सिंपल सिंटेक्स है, डेटा को सिलेक्ट कर लो। तो मैंने लिख लिया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएम डेटा, मतलब डेटा सिलेक्ट हो गया। उसके बाद लिखना पड़ता है आपको ऑर्डर बाय। तो मैंने लिख लिया ऑर्डर बाय, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएम डेटा ऑर्डर बाय। और कौन से कॉलम पे आपको सॉर्ट करना है वो बताना पड़ता है। तो मैंने बोला कि मुझे लोकेशन कॉलम पे डेटा को क्या करके दिखाओ, सॉर्ट। नाउ जस्ट अप्लाई किया तो एक बार आप यहाँ पे देख सकते हो, पहले शिकागो आया, मतलब शिकागो के पूरे रो, फिर डेलास के और फिर न्यूयॉर्क के। मतलब एज पर आपके अल्फाबेटिकल ऑर्डर आपका डेटा क्या होते जा रहा है, तो सिंपली सॉर्ट होते जा रहा है। अभी सिंपली मैंने सॉर्ट कर दिया डेटा को। तो डेटा को सॉर्ट करने के बाद ये बाय डिफॉल्ट ना हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होता है। आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि ये असेंडिंग ऑर्डर में ही सॉर्ट हो रहा है। बट मुझे असेंडिंग ऑर्डर में नहीं चाहिए, मुझे चाहिए डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो कैसे करें, तो सिंटेक्स सेम ही होगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएम डेटा ऑर्डर बाय और यहाँ पे लिखेंगे कॉलम का नाम। ये हो गया ऑर्डर बाय लोकेशन, किसके, असेंडिंग के बेसिस पे। बस इसके सामने ना DESC लिख लो। DESC का मतलब होता है आप डेटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहते हो। डिसेंडिंग असेंडिंग क्या होता है, इसी को उल्टा कर लो, ये बेसिकली डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। इसको रन कर दो। इस बार देखो, इस बार न्यूयॉर्क पहले आया, फिर डेलास, फिर शिकागो। दिस इज सिंपली मेथड जिसका यूज करके आप डेटा को क्या कर सकते हो, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हो। कोई पूछ सकता है कि क्या मैं 2 कॉलम को एक साथ सॉर्ट कर सकता हूँ क्या, हाँ, आप कर सकते हो।
ठीक है, आप दो नहीं तीन कॉलम को भी सॉर्ट कर सकते हो, बट मेनली हम दो कॉलम को करते हैं। कैसे? तो दो कॉलम को सॉर्ट करते टाइम ना हमेशा एक सिंपल मेथड याद रखो। मैंने न्यूयॉर्क को सॉर्ट कर लिया, तो न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क वाले दोनों ऊपर आ गए, फिर डेलास वाले, फिर शिकागो वाले। तो हमेशा ना पहले किसी भी कैटेगरिकल डेटा को सॉर्ट करो। अभी न्यूयॉर्क के बेसिस पे उसकी सैलरी, डेलास के बेसिस के उसकी सैलरी और शिकागो के बेसिस पे उसकी सैलरीज को हम क्या करेंगे? सॉर्ट करेंगे। तो यहाँ पे अगर दो कॉलम सॉर्ट करना है तो पहले कैटेगरिकल कॉलम को रखो और दूसरा न्यूमेरिकल कॉलम को रखो। ठीक है, अगर न्यूमेरिकल कॉलम सॉर्ट हो जाएगा तो इसके बेसिस पे हम फिर लोकेशन नहीं ला सकते ना, तो इसीलिए पहले कैटेगरिकल फिर न्यूमेरिकल। मैं सिंपली अप्लाई करता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कौन सा कॉलम? तो ईएम डेटा बराबर ये टेबल, फिर ऑर्डर बाय और कौन सा कॉलम? तो पहले का लोकेशन, असेंडिंग डिसेंडिंग जो रखना है वो पहले हम असेंडिंग रखते हैं और फिर उसके बाद कॉमा लगा के सैलरी लिख लो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? आप अगर सिंपली नोटिस करो तो शिकागो पहले आया, एक दो तीन चार, चारों में से दोनों मैंने असेंडिंग में ही दिया है। तो देखो शिकागो की सैलरी सबसे छोटी, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़ी, फिर उससे। डेलास का, डेलास के तीनों लोग, फिर उनकी सैलरी भी कम से बड़ी ज्यादा तक, और यहाँ पे सेम टू सेम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक साथ तुमने दो कॉलम को सॉर्ट कर लिया, बट किसी को असेंडिंग रखना है तो मैं क्या कर सकता हूँ कि डेलास को डिसेंडिंग कर देता हूँ, सैलरी को असेंडिंग। ठीक है, और अभी आप देखो तो न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क ये दो आ रहे, बट ये असेंडिंग में दिख रहा है। डेलास फिर ये असेंडिंग में दिख रहा है और शिकागो फिर ये असेंडिंग में दिख रहा है, और दोनों के दोनों ही आप लोगों को सिंपली डिसेंडिंग ऑर्डर में डालना है, तो दोनों जगह पे DESC लिख लो। ठीक है, जैसे मैंने लिख लिया DESC, रन करवा दिया। ये देखो न्यूयॉर्क, बट न्यूयॉर्क की हाईएस्ट सैलरी, डेलास, डेलास की हाईएस्ट सैलरी, शिकागो, शिकागो की हाईएस्ट सैलरी। तो बाय यूजिंग दैट दिस मेथड आप लोग सिंपली डेटा को सॉर्ट कर सकते हो इन फ्यूचर। ठीक है, मोस्टली माई एसक्यूएल में आपको ये आता है कि जहाँ पे आपको डेटा को ना असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना पड़ता है, डेटा के साथ काम कर रहे हैं ना, दैट्स वाई। तो अगर आपको सिंपली डेटा को सॉर्ट करना है इस मेथड को यूज करो। आई होप ये इजी तरीके से समझ में आया है। बस एक ही चीज, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी के ऊपर और एक चीज पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो उसको हम देखेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।